एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश भर में जागरूकता वाहन अब रवाना किए जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन हरी झंडी दिखाएंगे और इन वाहनों को रवाना करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश भर में जागरूकता वाहन रवाना किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बता दें कि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से जागरूकता वाहन को रवाना किया जाएगा और विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग सक्रिय भी नजर आ रहा है और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रदेश भर में ये वाहन रवाना किए जाएंगे। अनुपम राजन पदाधिकारी निर्वाचन आयोग के इसे हरी झंडी दिखाएंगे और प्रदेश भर में इन वाहनों को रवाना किया जाएगा। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से ये जागरूकता वाहन रवाना होंगे। यहाँ आपको बता दें कि ठीक 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है और उसको लेकर चुनाव निर्वाचन आयोग भी सक्रिय हो गया है। भोपाल संवाददाता प्रखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, क्या कुछ जानकारी? चुनाव निर्वाचन आयोग भी सक्रिय हो गया है विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ कृतिका, देखिए लगातार निर्वाचन आयोग सक्रियता दिखा रहा है। चाहे हम बात करें कि जो बीएलओ होते हैं या जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, इनकी ट्रेनिंग की बात करें, लगातार जारी है। अब देखिए एक जो सबसे अहम मसला होता है निर्वाचन के समय, जो मतदाताओं को निर्वाचन केंद्रों तक, वोटर सेंटर तक पहुंचाना एक बड़ा टास्क होता है। कहीं ना कहीं देखिए जो वोटर टर्नआउट की अगर हम स्थिति देखें पिछले कुछ चुनावों की, तो कहीं ना कहीं 60-70% वोटर ही पहुंचते हैं वोटिंग सेंटर पर। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या और बड़ी जद्दोजहद बन जाती है निर्वाचन आयोग के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग निर्वाचन केंद्रों पर पहुंचे। साथ ही जो लोग हैं वो वोटर लिस्ट की अगर हम बात करें तो वोटर लिस्ट को लेकर भी कई बार हमने देखा है किस तरीके से जो हंगामा है वो प्रदेश भर में मचा है। तो ऐसे में अब देखिए वोटर लिस्ट और दूसरी चीज वोटरों को वोटर सेंटर तक पहुंचाना, ये जो निर्वाचन आयोग इसकी कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ी एक कवायद इसको लेकर देखने को मिल रही है। चाहे हम बात करें वोटर लिस्ट के रिवीजन की, उसको लेकर भी एक अभियान चलाया जा रहा है, उसमें भी कई सारे इनोवेशन किए जा रहे हैं। तो अब ये जो दूसरी चीज सामने आ रही है, जो आज जागरूकता वाहनों की रवानगी होगी। देखिए वाहनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो जन जागरूकता है, निर्वाचन को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर और वोटिंग सेंटर पर पहुंचने को लेकर। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य गिनाए जा रहे हैं अभी इन वाहनों को लेकर। साथ में इन वाहनों में एलईडी स्क्रीन को लगाया गया है, यानी एलईडी स्क्रीन पर संदेश प्रचारित होंगे। कई सारी शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेटेड फिल्म दिखाई जाएगी अलग अलग स्थानों पर लोगों को जागरूक करने के लिए। पूरे मध्य प्रदेश में ये वाहन रवाना किए जाएंगे, यानी हर जिले में 52 जिलों में ये वाहनों को रवाना किया जाएगा। वहां से फिर हर विधानसभा स्तर तक ये जो वाहन है वो पहुंचेंगे और लोगों के बीच जाकर वोटिंग को लेकर, वोटिंग सेंटर तक पहुंचने को लेकर, वोटिंग लिस्ट को लेकर, उसके रिवीजन को लेकर कहीं ना कहीं ये पूरी जागरूकता फैलाते हुए नजर आएंगे। मुख्य उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रक्रिया में, मतदान की प्रक्रिया में शामिल हों और जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाला है, तो उसको लेकर ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है, कवायदें शुरू हो गई हैं। अभी तक देखिए सियासी पार्टियों का तो जरूर बढ़ चढ़कर एक्टिवनेस दिख रही थी, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी। तो ऐसे में कहा जाए कि मध्य प्रदेश में अब चुनावी बादल पूरी तरीके से छा चुके हैं। कृतिका, बिल्कुल प्रखर, अक्सर हम देखते हैं जब मतदान की बात होती है तो महिला वोटर्स मतदान करने में कम रुझान दिखाती हैं। तो क्या महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी कोई विशेष अभियान चलाया जाएगा या इस अभियान के तहत ही जागरूक किया जाएगा?
देखिए, अलग अलग अभियान लगातार अब जारी रहेंगे। हालांकि ये जो अभियान है, जन जागरूकता वाहन जो आज रवाना किए जाएंगे, इसमें समग्र जो वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की, उनको जागरूक करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी। हालांकि इसके बाद भी और अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें महिलाओं के लिए भी अभियान हो सकता है, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए अभियान चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो दो वर्ग हैं, अगर हम महिलाओं की बात करें, आधी आबादी है, यानी एक बड़ा रेशियो मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट में भी और जनसंख्या में भी। इसके अलावा युवा, एक ये भी बहुत बड़ा वर्ग है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, कहीं ना कहीं इनका रुझान भी कम होता है। तो महिलाओं और युवाओं के लिए भी आगामी दिनों में हमें इसी तरीके के वृहद अभियान निर्वाचन आयोग की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये अभियान भी जो है जन जागरूकता वाहनों का, इसमें समग्र रूप से सभी मतदाताओं को, चाहे वो महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, सभी को जागरूक करने की कवायद रहेगी। और आगामी दिनों में अलग से भी इस तरीके के अभियान हमें देखने को मिल सकते हैं। कृतिका, बिल्कुल, जिस तरह से फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी यहाँ पर उनके लिए भी अभियान तो चलाया ही जाएगा, महिलाओं के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से हम पारदर्शिता को लेकर हमेशा से बातचीत करते आए हैं प्रखर, किस तरह की तैयारी इस बार हर बार की अपेक्षा कुछ नया देखने को मिलेगा? क्योंकि इनोवेशन भी हम लगातार देखते आ रहे हैं, निर्वाचन आयोग की तमाम तैयारियां भी शुरू हो गई है, चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं, तो इस बार नवाचार में क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कृतिका, नवाचार बिल्कुल किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें बिल्कुल इनिशियल स्टेज से, यानी शुरुआती दौर से, तो शुरुआती दौर में ही हमें कहीं ना कहीं नवाचार, इनोवेशन देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें वोटर लिस्ट का रिवीजन जो इस पूरे महीने, अगस्त के पूरे महीने चल रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो पहले कहीं ना कहीं ये होता रहा कि जो लोग हैं, लोगों के प्रतिनिधि जो हैं, चाहे हम बात करें समाज के पंच या फिर पंचायत के जो पंच है, वो बीएलओ के साथ बैठकर जो बीएलओ के पास पहुंचते थे और फिर बीएलओ उस लिस्ट को पढ़ता था कि कहीं कोई छूट तो नहीं रहा है या किसी को ऐड तो नहीं होना, उसमें वोटर लिस्ट में जुड़ना तो नहीं है। लेकिन इस बार अगर हम ये देखें तो पूरी ये प्रक्रिया बदल दी गई है। इस प्रक्रिया को में अब बीएलओ खुद लोगों के बीच पहुंचेंगे, छोटी छोटी बस्तियों में, पंचायतों में पहुंचेंगे और लोगों के बीच जाकर इस निर्वाचन लिस्ट का जो है, जो वोटर लिस्ट है उसको पढ़ेंगे। और साथ में अगर किसी परिवार, कोई परिवार में कोई छूटता है, चाहे उसमें हम बात करें फर्स्ट टाइम वोटर की बात करें, अगर उनके नाम छूटते हैं तो उन नामों को तुरंत से उस वोटर लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम है लेकिन वो अब नहीं है, यानी वो अब मृत है, तो उसके नाम को भी तुरंत प्रभाव से वोटर लिस्ट से अलग करने का जो प्रक्रिया है वो भी तुरंत से शुरू होगी। इसके अलावा देखिए, एक दूसरा जो अगर हम नवाचार की बात करें तो उसमें देखिए वोटर लिस्ट पर सघन निगाह निर्वाचन आयोग की होगी। कहीं ना कहीं देखिए, निर्वाचन आयोग जिस परिवार से 6 से ज्यादा वोटर्स वोटर लिस्ट में शामिल हैं, तो उस परिवार के घर पहुंचकर उसकी सत्यापन करने वाला है निर्वाचन आयोग की वो जो 6वें से 7वां नाम है वो उस जगह पर रहता है या फिर वो पलायन कर गया है, माइग्रेट कर गया है, ताकि जो वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं पारदर्शिता है उसको सुनिश्चित किया जाए। देखिए, लगातार वोटर लिस्ट के आंकड़ों को लेकर सियासत भी तेज रही है, तो अब ऐसी सियासत से बचने और पारदर्शिता को बढ़ाने को लेकर ये नवाचार निर्वाचन आयोग की तरफ से किए जा रहे हैं। कृतिका, बिल्कुल।